बेहतर साबित नहीं हो सकते, उनको उस पद पे बने ही नहीं रहना चाहिए, उस जगह पर रहना ही नहीं चाहिए। चाहे वो टेनी हो, उसके लिए लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि हटा दिया जाए, पद से हटा दिया जाए। अब शफीकुर रहमान बर्क हो, अबू आजमी हो, एसटी हसन हो, इनके खिलाफ भी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कह देना चाहिए कि हम किनारा करते हैं और हमारा इनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, इनका व्यक्तिगत बयान है। सुबई खान, मैं चाहती हूं कि अब आप अपने आइडियाज को इस डिबेट में रखें। जब एक बुजुर्ग आदमी ये कहने लगे कि 18 साल में लड़की को निपटा दो वरना आवारा हो जाएगी, वरना पॉर्न मूवीज देखने लगेगी। जी रूबिका, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने समाज का एक इतना अहम मुद्दा इतनी अच्छी तरह से आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हैं। एक इतना गंदा चेहरा समाज का हम लोगों के सामने आ रहा है, इन लोगों का ढकोसला ऐसे एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे वो अबू आजमी हो। हम लोगों को ये पता चल रहा है कि किस तरह के पीडोफाइल्स और किस तरह के सेक्स मैनियाक्स को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वोट देकर चुनते हैं, बच्चियों के लिए वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, हमारी बेटियों की, भारत की बच्चियों का भविष्य ये लोग निर्धारित करते हैं। कुछ नहीं होता अखिलेश यादव जी के ये कहने से कि वो उनका निजी विचार है। अगर निजी, ये कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है, कोई नीचे लेवल के किसी कार्यकर्ता ने स्टेटमेंट दी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी पार्टी के बहुत वेटरन पॉलिटिशियन पदाधिकारी हैं, या तो उनको निष्कासित कीजिए पार्टी से या फिर उनसे माफी मंगवाइए पूरे देश की बेटियों से। और प्रोग्रेसिव भी आप कितने रहे हैं, यहाँ पे प्रीति मेरी दोस्त भी बैठी है, हम दोनों उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं। समाजवादी पार्टी के राज में कितना प्रोग्रेसिव रहा है उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने देखा है। अपने गलियों से बाहर निकलना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे लड़के अगर रेप कर देते हैं कोई बात नहीं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड माफिया, गैंगस्टर्स, रेपिस्ट पाले जाते थे समाजवादी पार्टी के राज में, तो बेवकूफ तो ना बनाए। और असीम वकार साहब ने, चलिए मैं मानती हूं कि अच्छी बात है कि आज इन लोगों का बहिष्कार किया, प्रतिकार किया, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर ये हैदराबाद में जो शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करके लेके जाते हैं, शरिया लॉ में मानते हैं ना 10 से 14 साल की बच्चियों से शादी की जा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की नाक के नीचे जब माइनर बच्चियों को खरीदते हैं शेख आके ट्रैवलर मैरिज, मिस्यार मैरिज के नाम पे, तब अगर आप विरोध करें तो मैं मानूंगी कि आप बच्चियों के साथ हैं। तो यहाँ पर दोहरा चरित्र प्लीज देश को दिखाना बंद करिए। आधी आबादी देश की अब जाग भी रही है और देख भी रही है। और वोटिंग राइट का क्या आप उदाहरण देते हैं, 18 साल की उम्र में, रूबिका जी जस्ट 10 सेकेंड्स और दे दीजिए, जस्ट 10 सेकेंड्स। ये लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं वोटिंग राइट का कि 18 साल में अगर आप वोट दे सकते हैं तो आप शादी भी कर सकते हैं। सर, वोट देना कोई जिंदगी मौत का फैसला नहीं होता है। वोट अगर गलत भी दे दिया तो 5 साल बाद बदल के किसी दूसरे को भी सत्ता में लाया जा सकता है। शादी के लिए सिर्फ सेक्सुअल रेडीनेस जरूरी नहीं होती है, मानसिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे बच्ची तैयार होनी चाहिए। आपको लगता है कि बस प्यूबर्टी की एज अटेन कर ली तो 12-13 साल में भी शादियां कर दो लड़कियों की, इस तरह से नहीं होता है। नहीं तो कई बिल्कुल नहीं होता है। और ना यही समझते हैं ना कि लड़कियां हैं, औरतें हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन है, इनका काम क्या है, इनसे शादी करो, घर में बर्तन धुलवाओ, रोटी बनवाओ, कपड़े धुलवाओ, बच्चे पैदा करवाओ, फिर बच्चों को पालो, पोस कर बड़ा करवाओ, बस यही काम होता है। और इसीलिए 18 साल की हो जाए और फिर उसको जो है ब्याह कर भेज दो। असीम वकार साहब जवाब दीजिए और उसके बाद अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं कि प्रीति पांडे की लाइन क्लियर हो गई है, हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी असीम साहब, आपको रोक रही हूँ, पहले प्रीति जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप कहिएगा। प्रीति, असीम साहब, क्योंकि प्रीति पांडे ने ओपनिंग रिएक्शन नहीं दिया। बहुत खुशी है रूबिका जी, मुझे बहुत खुशी है कि 2019 का जब इंडिपेंडेंस डे का भाषण चल रहा था प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि बेटियों की शादी की उम्र के लिए हमारी सरकार या देश जल्दी ही संसद हमारा काम करेगा। मुझे खुशी है कि ये 18 साल से 21 साल किया जाता है। मैं अभी किसी और भी नेता का बयान देख रही थी जिन्होंने कहा कि शास्त्रों में बेटियां छोटी होती हैं, लड़के बड़े होते हैं, इसलिए उम्र क्यों चेंज की जा रही है। तो ये सिर्फ सपा की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के नेताओं को वाकई या तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है या यूपी के चुनाव में इतना पागलपन हो चुका है कि वो बेटियों को जिस तरीके से उनके बारे में बयान, अरे भाई बेटियां, आप कोर्ट भी खुद ही हो जाते हैं, संसद भी खुद ही हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद ही हो जाते हैं। हमारा राइट नहीं है कि हम खुद तय करें कि हमें कब शादी करनी है, हमें कब बच्चे पैदा करने में कितनी नौकरी करनी है। आप होते कौन है?
नेता हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, अपना चुनाव लड़िए, और जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं तो अगली बार ये चुनाव जीत के संसद में आएंगे भी नहीं। हमारी गलती है कि हम ऐसे नेताओं को बिठाते हैं। बहरहाल देखिए, हमारे पास रूबिका जी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, जिसमें माल नरिश केसेस आते हैं, जिसमें बच्चों जो 18 साल की बच्चियां जिनकी जल्दी शादी हो जा रही है, जल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के कारण हेल्थ इशू इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे लगता है ये जो फैसला आया है उसकी तारीफ करनी चाहिए, बिना ये देखे कि ये फैसला बीजेपी द्वारा आया है, कांग्रेस द्वारा आया है या किसी भी पार्टी द्वारा है। ये देश की आधी आबादी का अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी एजुकेशन का राइट उनको है और उनको फैसला करने दीजिए। रूबिका जी, नेताओं के अगर बस चले तो ये अपने बच्चों के लिए तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन आम जनता और आम बेटियों के लिए कुछ और सोचते हैं। ये दोहरा चरित्र निभाते हैं हमेशा। हसीम वकार साहब, असदुद्दीन ओवैसी का भी ट्वीट आ चुका है। अभी 5:25 पर ट्वीट आया है और सुबही खान ने उस सवाल को आपको पूछ ही लिया है। असद ओवैसी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम जो है इन यंग जो जनरेशन है उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। अगर 18 साल में आपने कंसेंट वाली उम्र दे दी है डेटा बिल में, तो फिर शादी के लिए जो है वो क्यों नहीं 18 साल हो सकती है? अरे भाई, डेटा बिल में और आदमी या पार्टनर चुनने में फर्क होता है ना सर। असद साहब को इतना तो मालूम होगा। मैडम, मैंने बात आपसे कही थी अभी शुरू में कि अगर कोई बच्ची या बच्चा देश, भारत जैसे देश को चुनने में अपना वोट देकर समर्थन दे सकता है, अपनी रजामंदी दे सकता है, उसको मैच्योर मानना है, तभी उसको हक दिया जा रहा है वोट देने का। तो बच्चों को पहले तो आप ये समझिए कि जो बच्चे बच्चियां हैं, इनको हमको ये देखना होगा कि ये हम अपने हिसाब से इनको चलाएंगे या इनको आजादी देंगे। दूसरा, सुबही खान ने भी एक बात कही थी सऊदी शेख वाली, अगर दुश्मन भी अच्छी बात करे तो उसे फौरन मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग इस मिजाज के लोग हैं। असद साहब और अकबर साहब इसका विरोध कर रहे थे, आज भी करते हैं, और बहुत हद तक इस पर कमान भी लगा दी गई, इसको कंट्रोल कर लिया गया। दूसरी बात, आज ही के दिन कर्नाटक में एमएलए ने क्या बयान दिया बलात्कार के ऊपर, और उसके बाद में जब बोला तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ठहाका मार के हंसे। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। अगर मोदी जी इतने फिक्रमंद महिलाओं के लिए, अरे भाई, इसमें और सबकी तो सोच लड़कियों के एक लिए जैसी है, तो जितनी यहाँ महिलाएं पैरवी कर रही हैं, सुनिए मैडम, जो इतनी मैडम, इम्पोर्टेंट कुर्सी पर बैठे बीजेपी के शख्स है, वो भी उसी हम्माम में है जहां पर वहां सामने कांग्रेस के विधायक खड़े अपनी बात कह रहे हैं। देखिए, आप सब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, सब पूरे देश की औरतों को, लड़कियों को अगर मैं महिलाओं के लिए अच्छी सोच, सुनिए, अरे बोलने दीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, मैं खराब बात, मोदी जी को खराब बात नहीं कहने जा रहा हूँ। बात तो आप टीवी पे कहेंगे नहीं, लेकिन आपके दिमाग से तो मोदी का डर ही नहीं जाता है। बोलने दीजिए, मोदी की तरजीह करने की और कोई बात नहीं कहते हैं आप। रंजना कुमारी आपसे इस वक्त मुखातिब हो रही हैं। देखिए, दिमाग में मर्दवाद का गोबर भरा हुआ है। जब तक मैं रंजना कुमारी जी से कह रहा हूँ, अगर मेरी बात खराब लगे तो बाद में मुझे टोक दीजिएगा। नहीं होगा, नहीं, वो सवाल अगर इस तरह से करिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे बात चलेगी? नहीं, बोलने दूंगी, ऐसा नहीं है। मैं तो बोलने तो दीजिए, पर मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। एक बात सुन लीजिए, फिर आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कह लीजिए। मैडम, मुझे बोलने तो दीजिए, आप तो बस जाया कर रही है। नहीं, वक्त में नहीं जाया कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये तो कंफर्म हो गया कि आप लोग महिलाओं के साथ है, ना देश के साथ है, आप लोग मोदी जी के बचाव में खड़े रहते हैं। हसीम वकार साहब, अगर महिला बोलना चाह रही है तो वो बोलेगी, और वो पहले बोलेगी। मैं कह रही हूँ रंजना कुमारी जी पहले बोलेंगी। बिल्कुल रूबिका सही कह रही हो। ये लड़कियों का संवैधानिक अधिकार है, इस बात को आप स्वीकार करिए कि आप लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की क्यों रखना चाह रहे हैं? एक बराबर की उम्र अब हो गई, अब शादी करने में कम से कम लड़की हाँ ना बोल सकती है, फैसला ले सकती है। अपने पर उस पर हिंसा होती है, अगर उस घर में उसकी इज्जत नहीं है तो वो बाहर निकल के अपने पैर पे खड़ी हो सकती है ना। ये तो कम से कम उसकी काबिलियत होगी। आप तो उसको देखे बिना कह रहे आवारा हो जाएगी। मतलब कितनी सोच में जो ये मर्दवाद का गोबर है, इसको निकालिए आप लोग अपने। मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, और इसीलिए मुझे हसीम वकार साहब 20 सेकंड।
20 सेकंड, मुझे ब्रेक लेना है फिर। हाँ, देखिए बताएं आपसे, जिस इस्लाम के बारे में किधर से बात हो रही है, उस इस्लाम में हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले ये कहा था, जब लड़कियों को पैदा होते ही जमीन में गाड़ देते थे जिंदा, उस वक्त रसूल अल्लाह ने ये पैगाम दिया था कि लड़की की शादी से पहले उसकी मर्जी जान लो, उसे लड़का दिखा दो, और निकाह में पहले लड़की हाँ करती है, बाद में लड़का करता है। यह है इस्लाम। अरे सर, ये बातें बहुत अच्छी लगती है, हदीसों में बहुत अच्छी लगती है जब आप बोलते हैं। आप ही के हैदराबाद में उस मासूम 12 साल की बच्ची को शेख जो है शादी करके ले जाता है, और आप कहते रह जाते हैं कि अभी हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर असली बात ये होती है कि सच में वो होता चला जाता